अब मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ, जिसमें क्वेश्चन है कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, और वो भी आपको ग्राफ द्वारा ज्ञात करना है, ग्राफीय विधि द्वारा। ठीक है, तो इसमें हम पहले समीकरण बनाएंगे। ठीक है, पहले समीकरण बनाएंगे। अब हमको मानना इजी क्या रहेगा, लड़कियों की संख्या, यहाँ गौर करिए, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, लड़कियां ज़्यादा है यानी कि लड़कों से, तो हम यहाँ लिखेंगे पहला, माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या जो कि लड़कों से 4 अधिक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/4, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y मान सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्न को दोबारा गौर करें प्रश्नानुसार, जो कि एक बात है कि लड़के और लड़कियां मिलाकर दोनों कितने हैं, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, यानी कि दोनों टोटल मिलाकर कितने हैं 10। तो हमारा पहला समीकरण बनेगा x/y बराबर में 4। ठीक है, क्या बनेगा, x/y बराबर में 10। और दूसरा क्या समीकरण बनेगा, जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक है। एक समीकरण हमारे पास ये हो गया, और दूसरा समीकरण हमारे पास क्या हो गया, ये वाला। अब हम इनको ग्राफीय विधि द्वारा हल करेंगे। ग्राफीय विधि में कैसे हल करेंगे, हम यहाँ पर एक वैल्यू को मानकर, मतलब कि जैसे कि पहला समीकरण को हम हल करेंगे x+y बराबर में 10, और दूसरा समीकरण हम यहाँ हल करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इजी बना हुआ है, y बराबर में x+4। हमें अब 9th क्लास का याद होगा, जिसमें हम 4 हल निकालते थे, 3 हल निकालते थे। इसमें हम वही करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हम एक चर को उस तरफ ले जाएंगे, जो कि यहाँ प्लस का, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का। अब जो इस तरफ हम ले गए हम उसकी वैल्यू को चेंज करते रहेंगे। जैसे पहले हमने y को रख लिया 0, y को जब हम 0 रखते हैं तो x बराबर में 10 - 2, y की जगह पर हमने 0 रखा, सॉरी y की जगह पे हमने 0 रखा, तो 10, x की वैल्यू क्या आ गई 10। जब हमने x का मान 10 है, जब रखा था अपने y का मान 0। दूसरा हम रख सकते हैं y का मान, दोबारा हम 2 रख लो, 3 रख लो, 5 रख लो, जो आपको इजी रहे। मैंने रखा 5, तो x बराबर 10 - 5, 10 में से 5 गया 5, तो x का वैल्यू क्या हो गई 5। जब हमारा x की वैल्यू 5 है, जब हमने रखा था y को 5। अब हम इस टेबल में, हमारे लिए बहुत, ग्राफ को हल करने के लिए 2 सॉल्यूशन भी बहुत है, अगर आपको थोड़ा लगे तो आप एक और निकाल लीजिए, x और y। जब हमने y को 0 रखा था तो x आ रहा था 10, जब आपने y को 5 रखा तो x आ गया हमारा 5। इसी प्रकार हमारे लिए अब दूसरा समीकरण हल करना भी इजी रहेगा। यहाँ पर हम x को पुट करेंगे, क्योंकि जो अकेला है एक तरफ, मतलब उसको क्यों पुट करें, ये सही है ना, इस तरफ हम x की वैल्यू चेंज करते रहेंगे। x की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी पहले 0, तो y बराबर 0/4 बराबर 4, तो y भी क्या हो गया 4। जब x 0 रखा तो y कितना आ रहा है 4, ऐसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे x 0, तो y क्या आया 4। एक और निकाल लेते हैं हम, x बराबर में 2 रख लेते हैं, तो y बराबर में 2 + 4 = में 6। जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y कितना आ गया 6। अब हम इसको ग्राफ से हल करेंगे। ठीक है, अब मैं ग्राफ दिखाऊंगी आपको।
अब देखिए हम ग्राफ पे इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हमने पहले दोनों में देख लिया एक्स की वैल्यू सबसे बड़ी क्या है, यहाँ पे 10 और 5, और यहाँ पे क्या है 0 और 2, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या जा रही है 10 रख रही है। और वाई की वैल्यू क्या है मैक्सिमम 5, और यहाँ पर से 6, तो मैक्सिमम जा रही है 6। तो हमने वाई पर हमने 8 तक ले लिया और एक्स लाइन पर हमने 11 तक ले लिया, एक एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा लेकर हमने रख लिया। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमें इसका मान वैल्यू बार बार देखनी पड़ेगी, तो हमने इसको यहाँ पर रख लिया। अब हम इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो आप भी देखेंगे और मैं भी ड्रॉ करूँगी, ठीक है। तो पहले एक्स की वैल्यू 10 और वाई क्या है 0, वाई 0 और एक्स की वैल्यू 10, तो हमें पहला सॉल्यूशन तो यहीं पे मिल गया। एक्स की वैल्यू 10 और वाई क्या है हमारा 0, और जब एक्स 5 है तो वाई भी क्या है हमारा यहाँ पर दूसरा 5 है। ये तो हमारा पहला समीकरण हो गया, ठीक है। अब हम इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसको हमने ड्रॉ करा, ये हमारा पहला समीकरण हो गया ग्राफीय विधि द्वारा। अब हम दूसरा समीकरण सॉल्व करने जाएंगे। जब x की वैल्यू 0 है तो y क्या है हमारा, x की वैल्यू 0 है तो y क्या है हमारा 4, और x की वैल्यू 2 है तो y क्या है हमारा 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक तरीके से ये हमारी प्रतिच्छेदित रेखाएं हो रही हैं। क्या हो रही हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। कौन सी रेखाएं ये, प्रतिच्छेदित रेखाएं जो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। और हम इसको अगर मैचिंग करेंगे यहाँ से डॉट डॉट से मिलाकर करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। डॉट डॉट करा, जहाँ हमारा x 3 और y क्या है हमारा 7। अब y हमने माना किसको था, लड़कियों की संख्या को, तो हमारी लड़कियों की संख्या कैसी आई 7, और लड़कों की संख्या को हमने माना था x, लड़कों की संख्या को हमने क्या माना था x माना था। तो लड़कों की संख्या x मानी थी, तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई 3। तो ये हमारा हुआ ग्राफीय विधि द्वारा हल करना। ओके, थैंक यू।